नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां मोहम्मदी तहसील क्षेत्र के मियाँपुर गांव में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि मियाँपुर गांव का नाम अब बदलकर रविंद्र नगर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहाँ बसे बंगाली हिंदू परिवारों के पुनर्वास और सम्मान के तहत 331 परिवारों को संक्रमणीय और असंक्रमणीय भूमिधरी अधिकार पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम इन परिवारों को अस्थायित्व, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लाभार्थी मौजूद रहे, जिन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का भी लाभ प्रदान किया गया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार हर जरूरतमंद तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि कोई भी परिवार भूमि, आवास और मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रहे। वंदे वंदे नमः पार्वती पते हर हर। जनपद लखीमपुर खीरी में इन सभी बांग्लादेश से विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्वास के लिए भौतिक अधिकार और शासन की योजना का लाभ उन्हें प्रदान करने के लिए आयोजित आज के समारोह के साथ ही मोहम्मदी, धौरारा, कस्ता और सदर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री लखीमपुर खीरी श्री नितिन अग्रवाल जी, प्रदेश सरकार के पर्यावरण और वन मंत्री श्री अरुण कुमार सक्सेना जी, लोकप्रिय विधायक मोहम्मदी श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक धौरारा श्री विनोद शंकर अवस्थी जी, माननीय विधायक कस्ता श्री सौरभ सिंह सोनो जी, माननीय विधायक सदर श्री योगेश वर्मा जी, विधान परिषद के सदस्य संयुक्त अनूप गुप्ता जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती कृष्णा राज जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्रा जी, भारतीय परंपरा में धर्म की जो व्याख्या की गई है बहुत सहज और सरल है। परहित सरसी धर्म नहीं भाई, और उसको जीवन में अंगीकार करने के उद्देश्य से ही डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पिछले 9 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके यशस्वी नेतृत्व में आज उसी अभियान को लेकर के चल रही है। और उसी क्रम में आज मुझे लखीमपुर खीरी जनपद के अंदर अभी कुछ देर पहले मैं पलिया में था, वहां पर लगभग 7,000 परिवारों को, यानी 35,000 की आबादी को आज उनका भौतिक अधिकार दिया गया है और आज 1
मोहम्मदी में भी ये भौतिक अधिकार उपलब्ध कराया जा रहा है। बलिया में हम कार्यक्रम में थे। बलिया का कार्यक्रम थारू जनजाति से जुड़े हुए लोगों के सम्मान और उनके भौतिक अधिकार से जुड़ा हुआ था। आप याद करिए 4356 थारू परिवार, कभी उन्हें भौतिक अधिकार नहीं मिल पाया। वे भारत की आजादी के आंदोलन में मुगल आक्रांताओं से जूझते हुए महाराणा प्रताप की सेना का हिस्सा बनते हुए लड़ते रहे और अंत में यहां और ठिकाना मिला तो कभी मालिकाना अधिकार स्वतंत्र भारत में भी नहीं मिल पाया। जो थारू महाराणा प्रताप को अपना पूर्वज मानते हैं, शौर्य और पराक्रम के लिए स्वदेश और स्वाभिमान क्या होना चाहिए देश का, और थारू जनजाति के लोगों को महाराणा सांगा की पावन जयंती के एक दिन पहले आज हम लोगों ने भौतिक अधिकार उसी बलिया में जाकर के उपलब्ध कराया है, चंदन चौकी में जाकर के उपलब्ध करवाया है। देश की आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पूर्वज और वर्तमान वंशजों को, जिन्हें आज से 70 वर्ष पहले तत्कालीन सरकार ने बसाया तो था, लेकिन कभी उनको अधिकार नहीं दिया। जमीन का अधिकार नहीं, मकान का अधिकार नहीं, राशन कार्ड का अधिकार नहीं। आज ऐसे 2350 से अधिक परिवारों को वहां पर भी उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, आज बलिया में उनको भी अधिकार पत्र देने के उपरांत मुझे आप मोहम्मदी में आकर के इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये योजना है बांग्लादेश से 1947 और 1971 में आए हुए परिवारों को उनका अधिकार देने का। याद करिए, पापी पाकिस्तान अपने कर्मों से पहले भारत का विभाजन किया और फिर पाकिस्तान के भी टुकड़े हुए हैं। अभी अन्य टुकड़े होने के इंतजार भी करिए, पाकिस्तान और लेकिन उस पापी पाकिस्तान के पाप की सजा मिली किसको? वहां रह रहे हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनियों को, सिखों को, पारसियों को, ईसाइयों को, क्योंकि उनके यहां किसी अन्य जाति के लिए कोई अस्तित्व नहीं है। और आज मैं कह सकता हूं 1947 और 1971 की उस विभाजन और उस त्रासदी के उपरांत जो लोग विस्थापित होकर के दर दर की ठोकर खाते हुए यहां पर बसे थे, ऐसे 1000 से अधिक परिवारों को आज यहां पर भौतिक अधिकार देते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि आज इन बंगाली बंधुओं को उनका अधिकार हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आप देखो पाप किस हद तक बोलता है। जिस बांग्लादेश ने इन्हें ठुकराया, जिस पाकिस्तान के पाप के कारण इन पर अत्याचार हुआ था, उस बांग्लादेश से विस्थापित होकर के उनकी जमीन पर, उनकी संपत्ति पर, उनकी पैतृक संपत्ति पर वहां के दलितों ने कब्जा किया। और कांग्रेस का पाप देखो, आपका अधिकार तो लिया, आपसे वोट
आपको मालिकाना अधिकार नहीं मिला। आपकी पहचान छुपाने के लिए गांव का नाम भी मियापुर रख दिया। आप सोचो, एक भी मियां नहीं, लेकिन नाम मियापुर। अब ये मियापुर नहीं रहेगा। अब बांग्लादेश से आए हुए इन बंदों की इस बस्ती का नाम रविंद्र नगर होगा। रविंद्र नगर, गुरुदेव रविंद्र। बहनों और भाइयों, भारत को राष्ट्रगान देने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पर अब आपकी पहचान होगी रविंद्र नगर के रूप में। बंगाल की भूमि तो भारत की आध्यात्मिक और विरासत की भूमि है। पिछली सरकारों के समय क्योंकि कर्फ्यू, दंगे, गुंडे, माफिया, उनकी पहचान, संकट खड़ा होता था नौजवान के सामने, रोजगार की तलाश में भटकने वाले नागरिकों के सामने, देश के अंदर जाने वाले श्रद्धालुओं के सामने। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन गुंडा नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज है आपका। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, लखीमपुर में भी मेडिकल कॉलेज बन गया। लखीमपुर में पीएलए यूनिट लग गई। लखीमपुर में गोला गोकर्णनाथ में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। और लखीमपुर खीरी में अब एयरपोर्ट का निर्माण भी तेजी के साथ हो रहा है। गोवा नेशनल पार्क तेजी के साथ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। और बहनों और भाइयों, अब लखीमपुर खीरी को वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और उत्तर प्रदेश की पहचान बन रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन कृषि की योजना। आज यहाँ पे देश के अंदर अच्छी संख्या में बैरखा की भी खेती करते हैं। ये तो बहुत दुर्लभ भूमि है। या तो पर्याप्त गन्ना पैदा होता है, मेहता पैदा होता है, धान और गेहूं भी पैदा होता है। हमारी सरकार ने तय किया है, अभी हाल ही में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि के कारण अन्नदाता किसानों को नुकसान पहुंचा है। मैंने हर जिला प्रशासन से कहा है, जल्दी सर्वे करो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ साथ आपदा राहत से भी उन सबको सहायता मिलनी चाहिए, सब किसानों को सहायता मिलनी चाहिए। हमने तय किया है, जनहानि पर तत्काल 24 घंटे के अंदर संबंधित जनप्रतिनिधि के माध्यम से उनको राशि मिल जानी चाहिए। और यही नहीं, पशु हानि पर भी मुआवजा की राशि तत्काल मिले। अग्निकांड की चपेट में फसल आ गई तो मंडी समिति तत्काल मुआवजा दे। अग्निकांड की चपेट में किसी गरीब का घर किसी आंधी तूफान की चपेट में आ गया है तो उन परिवारों को भी मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास तत्काल उपलब्ध करवाने की तैयारी है। आज मैं देख रहा था मंच पर किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिल रहा था। मंच पर आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी मिल रहा। जो भी करता है वह जातीय विभाजन में बांट करके जो समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करता है वह केवल पाप ही नहीं कर रहा है, उससे बड़ा देशद्रोही कोई दूसरा है ही नहीं। वो देश के साथ विश्वासघात कर रहा है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ विश्वासघात कर रहा है। जो जाति मत और संप्रदाय के आधार पर समाज को बांटता है। पाकिस्तान का बनना और विभाजन की उत्तराष्ट्री 1947 की भारत विभाजन की हो या 1971 की बांग्लादेश युद्ध के दौरान स्थापित हुए इन हिंदुओं की त्रासदी, सिखों की त्रासदी, बौद्धों और जैनियों की त्रासदी, ये उसी रूप में हम सबको देखने को मिली है। 1031 परिवार, याद करिए, इनकी संख्या आज बढ़कर के
लगभग 5,000 यानी 5,000 से ज्यादा हो गई। 5,000 से अधिक परिवार लोग यहाँ पे रहते हैं। इन लोगों को कभी उसका अधिकार नहीं मिल पाया और आज यह एक क्षण है हमारे साथ, एक महत्वपूर्ण निर्णय, आपके संघर्ष को उचित मंच पर ले जाने का निर्णय, जिसको यहाँ के विधायक ने, यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों ने आगे बढ़ाया, मेरे पास आया, मोदी जी ने कानून पास किया और इन विभाजनकारी लोगों के चेहरे को देखो, जिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आपको हमें अधिकार प्रदान कर रहे हैं, इसका विरोध कांग्रेस ने भी किया था, समाजवादी पार्टी ने भी किया था। ये लोग नहीं चाहते थे कि हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनियों को अधिकार मिले, क्योंकि ये तो तुष्टीकरण की पोषक है। जब हम लोग कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाते हैं, तब समाजवादी पार्टी देश के तोरक जिन्ना के प्रति उसका महिमा बंधन करते हैं। जब हम एकजुट होने का आह्वान करते हैं, तब एक जातीय विभाजन में समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का पाप करते हैं। और ये वही लोग हैं, इसलिए केवल एक निर्णय नहीं है बहनों और भाइयों, ये न्याय का वह क्षण है जिसने इतिहास की अधूरी तमन्ना को पूरा किया। वह क्षण आया है, आने वाला समय जब कभी पूछेगा कभी कि बंगाली बोलने वाले इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां से आए हैं, और उस समय बताना फिर, यानी ये लोग अपनी भूमि को इनको विस्थापित किया गया, लेकिन लखीमपुर ने उन्हें अपनाया है, उत्तर प्रदेश की धरती ने उन्हें अपनाया है। आज पसीने को उसका अधिकार मिला है। बहनों और भाइयों, जो पसीना इन जनप्रतिनिधियों ने बहाया है, जो संघर्ष आपने किया है, उस संघर्ष को संबल मिला है, क्योंकि पसीने को अधिकार दिलाने का काम हमारे जनप्रतिनिधि किए। परिश्रम को परिणति तक बदलते हुए आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। संघर्ष उसकी पहचान को मिल रही है और आपके भविष्य को अब एक स्थायित्व मिला है। अब कोई आपको यहां से विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि मोदी जी के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने, नागरिकता संशोधन विधेयक में आपको अधिकार दे दिया, ये अधिकार दे दिया है। ये कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, एक टीएमसी इसका विरोध करती थी, ये कहती थी ये कानून नहीं बनना चाहिए। हमने तो उस समय मोदी जी ने कहा, याद करिए 2019-20 में कितना लंबा संघर्ष चला। दिल्ली में महीनों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसके विरोध में सड़कें जाम थी। शाहीन बाग में महीनों तक कांग्रेस, सपा, टीएमसी और उनके लोग धरना प्रदर्शन करके इस कानून में बाधा पैदा कर रहे थे। लेकिन मोदी जी हैं कि हटने वाले नहीं, पीछे वे हटे नहीं, टिके नहीं। उन्होंने कहा यह अधिकार हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को, जैनियों को प्राप्त होना ही चाहिए। और आज उसी की बदौलत हम लोगों ने निर्णय लिया और आज अधिकार पत्र हम आप सबको यहाँ प्रदान कर रहे हैं। अब आप बहनों और भाइयों अपनी जमीन के वास्तविक मालिक बन गए। आपको सुरक्षा की गारंटी मिल गई है, सुरक्षित और स्थिर जीवन की गारंटी मिल गई है, और यही मोदी की गारंटी है। आपके बच्चों के भविष्य को एक सुदृढ़ नींव मिल गई है, कोई उन्हें वंचित नहीं कर सकता, भगा नहीं सकता। अब कोई आपको बांग्लादेशी नहीं बोलेगा, बांग्ला भाषी बोलेंगे, क्योंकि बांग्ला भाषी भी भारत का नागरिक है।
और यह अधिकार आज आपको प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार जो कहती है हर हाथ को काम, हर नागरिक को अधिकार, सरकार के उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए, हर परिवार को सम्मान दिलाने के लिए यह वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का वर्ष है। और इस वर्ष में आपको अपने जिस जमीन पर आप आज से दशकों पहले आकर के बस रहे थे, लेकिन मालिकाना अधिकार नहीं मिला था, आज मालिकाना अधिकार उस भूमि का आपको प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और दशकों पूर्व जो वायदा आपके साथ, अधूरे वायदे आपके थे, आज मोदी जी की ओर से उसको पूरा करने के लिए मैं आपके बीच आया। आज उसी वायदे को, और ये वायदा ही नहीं है, ये न्याय, सम्मान और उस मानवीय पक्ष को लेकर के भी हम लोग आए हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के सबके साथ विकास के घोष में गूंजता है। आपके साथ ये न्याय है कि आपको अधिकार मिलना चाहिए, और ये उस कहानी को भी कहता है। बहनों और भाइयों, ये उस बारे में भी हम सबका ध्यान आकर्षित करता है, हर भारतवासी का ध्यान आकर्षित करता है। याद करिए, बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित होता है, सिख प्रताड़ित होता है, बौद्ध प्रताड़ित होता है, जैनी प्रताड़ित होता है। उसकी आस और उसका विश्वास भारत की तरफ होता है, और भारत की तरफ देखता है। भारत उसको न्याय देगा, भारत उसके साथ खड़ा होगा। भारत उसके साथ किस रूप में खड़ा हो रहा है, आज इस रूप में आप देख सकते हैं। जब आपको भारत की धरती पर, यद्यपि आपके पूर्वज बांग्लादेश में रह रहे थे, लेकिन आपको मालिकाना अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज भारत में मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की धरती में, लखीमपुर में उपलब्ध हो रहा है। यह है भारत की, इसलिए न्याय की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई को, स्वावलंबन की लड़ाई को और मानवता की लड़ाई को, जो संघर्षों से आपने प्रारंभ की, आज सम्मान के साथ आप उसे प्राप्त कर रहे हैं। इसकी भी मैं आपको बधाई देने के लिए यहां पर आया हूं। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश उसी संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और उसी सुशासन की एक नई पहचान बन रहा है। याद करिए किस किस प्रकार की त्रासदी 1971 में, 1973 में, 1976 और 1978 में आप यहां पर आए। आप केवल सीमा पार करके नहीं आए थे, अपने साथ टूटे हुए सपनों को और उसकी पीड़ा लेकर के आए थे। पिछड़े हुए अपनों की यादें और एक अनिश्चित भविष्य लेकर के आए थे। आपने अपना घर छोड़ा, अपनी मर्जी से नहीं, आपको अपना घर छुड़वा दिया गया, क्योंकि उन दरिंदों ने आपके घरों पर कब्जा कर दिया, लगाते नहीं बन रहा है ना, जो आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी में कब्जा किया, वहां पर अपनी जमीन छोड़ने के लिए आपको मजबूर कर दिया गया, आपकी आजीविका छीनी गई और आपको आपके अपनों की यादों को पीछे छोड़ना पड़ा। मैं देख रहा था यहां पर, लेकिन सब के बावजूद एक आशा थी
कि भारत में ठौर ठिकाना मिलेगा, भारत में सम्मान मिलेगा। और याद करिए आपको उस बांग्लादेश ने, उस पाकिस्तान ने नहीं अपनाया। आप हिंदू थे तो हिंदुस्तान ने ही आपको अपने गले से लगाया। आप सिख थे, आपको हिंदुस्तान ने ही अपने गले से लगाया। आप बौद्ध और जैनी और पारसी थे तो हिंदुस्तान ने ही आपको अपने गले से लगाया। संघर्ष से जो आप सबल बनने की आपकी यात्रा थी, इस शून्य से शिखर तक की यात्रा भी है। याद करिए, जब आप आए थे कुछ भी नहीं था आपके पास, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, कुछ भी सहारा नहीं था। और आज मैं देख रहा था, यहां पर हमने देखा कि केवल आपकी विज्ञापन की कहानी नहीं थी, केवल आपकी अपनी एक अपनों से बिछड़ने की कहानी नहीं थी, एक साहस का था, संघर्ष का था, अदम्य जीवनता की भी एक कदर गाथा है। आप सोचो, अगर आप बांग्लादेश से नहीं आते क्या होता आपके साथ, क्या होता? पाकिस्तान से नहीं आते क्या होता? ये हिंदुओं की सहिष्णुता देखिए। आप आए, किसी ने आपकी जाति नहीं पूछी, किसी ने आपका संप्रदाय नहीं पूछा, किसी ने आपका मत नहीं पूछा, उन्होंने गले से आपको लगाया, अपने साथ जोड़ा और अपने साथ रहने, एक साथ मिलकर के जीवन को आगे बसर चलाने के लिए आपके साथ चले बढ़े और आपके लिए संघर्ष किए। आप सोचो, मोहम्मदी के विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह संघर्ष नहीं करते तो क्या आपको आपका अधिकार मिल जाता? नहीं मिलता। वायदे लोग करते, वे अधूरे वायदे कांग्रेस ने किए होंगे, समाजवादी पार्टी ने किए होंगे। एक विभाजन की त्रासदी 1947 में क्यों आई? इसलिए आई थी बहनों और भाइयों, क्योंकि हम विभाजित थे, पटेल थे। और लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।